हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 300 बेस्ट एमसीक्यू। ये अप्रैल का भाग 1 है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारे ये वीडियो होते हैं बेस्ट 300, इनमें हम रिवीजन करते हैं। अगर आप डीप नॉलेज चाहते हैं तो आप डेली करंट अफेयर देखिए, बहुत ही डीप में करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन से रहे। वर्ल्ड बाईपोलर डे। बाईपोलर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो एक समय तो बहुत ज़्यादा खुश और दूसरे ही समय बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है, तो बाईपोलर बोलते हैं। विश्व बाईपोलर दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है बाईपोलर टुगेदर। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, तो ये 31 मार्च को मनाया जाता है। उत्कल दिवस, ये ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस होता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस यानी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम था स्टोरीज आर विंग्स दैट हेल्प यू सोअर एवरी डे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। और अगर मैं ओबिचुअरी की बात करूं तो एक ही व्यक्ति है जिनकी मृत्यु हुई है इस काल में, वो है रिचर्ड हावर्ड, अमेरिका के कवि थे। अभी अभी एक डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क, ये भारत के किस शहर में इनॉग्रेट किया गया है? तो ये इनॉग्रेट किया गया है दिल्ली में। हम बेसिकली कोशिश करते हैं वेस्ट टू वेल्थ, यानी हम वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करें, अपशिष्ट से ऊर्जा या अपशिष्ट से धन। तो दिल्ली में एक जगह है जाफराबाद, तो ईस्ट जाफराबाद में ये सेटअप किया गया है। अभी अभी भारत के कौन से 2 पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट आजीवन उपलब्धि के लिए एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड मिला है? ये मिला है वीरप्पा मोइली और एचवी हांडे को। आप यहाँ पे इनके फोटो देख सकते हैं। वीरप्पा मोइली ये जो हैं कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और एचवी हांडे तमिलनाडु के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं टोटल अवार्ड्स की बात करूं तो 11 लोगों को अभी अभी संसद रत्न अवार्ड मिले थे। 8 हैं इनमें लोकसभा में और 3 हैं राज्यसभा में, और 2 लोगों को मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारत के जितने भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके ऊपर एक म्यूजियम बन रहा है। तो ये कहाँ पे बनेगा? ये संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये दिल्ली में बनेगा। और अगर पूछें दिल्ली में कहाँ, तो 3 मूर्ति एस्टेट, 3 मूर्ति एस्टेट में ये बनेगा। विनय समरस्य योजना, ये अभी अभी कर्नाटक सरकार ने शुरू करी है। क्यों करी है? तो इसका पर्पज है इरेडिकेट अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत मिटाना। ठीक है, ये मैसेज देना कि समाज में सब एक हैं। और कर्नाटक की सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था, दिशांक, जिसमें आप अपने जमीन के जो कागज हैं उनको देख सकते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो नेशनल वाटर अवार्ड हुए थे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, उसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे दिया? यानी भारत में वाटर कंजर्वेशन के मामले में, जल संरक्षण के मामले में नंबर 1 राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मिला बेस्ट स्टेट का अवार्ड। अभी अभी त्रिपुरा राज्य की कौन सी ट्राइब है जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो ये है डारलोंग। डारलोंग जो है 11,000 लोग हैं जो त्रिपुरा में रहते हैं और अब इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है। हमारे वैसे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी, जो झारखंड में है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, इन्हें टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित करा है, क्योंकि इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है? इन्होंने जिस फील्ड में काम किया है वो है मेंटल हेल्थ। तो आंसर है मानसिक स्वास्थ्य। असम ने अपना बहुत लंबा यानी 50 साल पुराना जमीनी विवाद कौन से राज्य के साथ सुलझा लिया है? तो असम का जो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट था मेघालय के साथ था। इनका काफ़ी लंबा बॉर्डर भी है, राइट। इनका जो असम और मेघालय का जो बॉर्डर है वो 885 किलोमीटर का है, 885 किलोमीटर। और बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जो डिस्प्यूटेड थे, बट फाइनली ये सुलझा लिया गया है। और मेघालय के अभी 50 साल पूरे हो गए हैं। मेघालय बना था 21 जनवरी 1972 को, तो इस राज्य को 50 साल पूरे हो गए। अभी अभी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो ये है मीराबाई चानू, और मीराबाई चानू मणिपुर से हैं। इनका स्पोर्ट है वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन।
इन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था जो टोक्यो में हुए थे। तो इन्हें मिला स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला कर्नम मल्लेश्वरी को। कर्नम मल्लेश्वरी को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कर्नम मल्लेश्वरी पहली फीमेल है जिन्होंने मेडल जीता था इंडिया के लिए ओलंपिक्स में। इन्होंने सिडनी 2000 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें उन्होंने मेडल जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्नम मल्लेश्वरी को मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और एक अवार्ड और मिला है अभी अभी शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा को मिला है एमर्जिंग प्लेयर अवार्ड, यानी उभरती खिलाड़ी का जो अवार्ड होता है एमर्जिंग प्लेयर, वो इन्हें मिला है। मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है, यानी अस्थायी सूची या संभावित सूची में जगह मिली है। यह सूची कौन तैयार करता है? यह यूनेस्को तैयार करता है। किसी भी जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाए उससे पहले टेंटेटिव लिस्ट में जगह मिलती है। तो यूनेस्को की संभावित सूची में या अस्थायी सूची में जगह मिली है मेघालय के जीवित पुल। ये मूल यानी कि रूट से बने होते हैं, जड़ों से बने होते हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो लिविंग रूट ब्रिजेस होते हैं ये कौन सा पेड़ होता है उसके? तो ये फिकस इलास्टिका नाम का एक पेड़ होता है, उसके रूट होते हैं फिकस इलास्टिका। तो खास तौर पे जो खासी ट्राइब होती है वो इनको ग्रो करती है। कुछ हद तक जैंतिया ट्राइब भी इन्हें ग्रो करती है। और मेघालय की लोकल भाषा में इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं जिंग क्रिग जरी। जिंग किंग जरी इन्हें कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। और अगर मैं बात करूं कि टेंटेटिव लिस्ट में कितनी जगह है भारत की जिन्हें जगह मिली है, तो टोटल 3 है। एक तो मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज है, एक है वीरभद्र टेम्पल जहां पे लेपाक्षी नंदी भी है। ये लेपाक्षी जगह जो है आंध्र प्रदेश में है। तो वीरभद्र लेपाक्षी नंदी इसे भी जगह मिली है। और कोंकण के जो जियोग्लिफ है यानी चट्टान के ऊपर बनाई हुई जो पेंटिंग है जियोग्लिफ, उन्हें भी टेंटेटिव लिस्ट में जगह मिली है। एजोचैम का नया प्रेसिडेंट कौन बना है? एजोचैम के नए अध्यक्ष अभी अभी बने हैं सुमंत सिन्हा। ये रिन्यू पावर कंपनी के मालिक हैं और ये स्थान लेंगे विनीत अग्रवाल का। तो इनसे पहले थे विनीत अग्रवाल। और एजोचैम बना था 1920 में। कौन सा आईएफएस ऑफिसर है यानी भारतीय वन अधिकारी जो वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है उसका डायरेक्टर बना है? तो ये हैं डॉक्टर रेणु सिंह। डॉक्टर रेणु सिंह। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, इनकी मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम जो ग्रुप है इसके 24 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता फ्रांस कर रहा है, यानी कि फ्रांस जो है वो इसकी समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है। इनके बीच पहली अभी अभी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी तो वो गोवा में हुई अरेबियन सी में। तो आंसर है अरब सागर। अरब सागर। इसरो ने ऑर्बिटल डेब्री ट्रैकिंग कैपेबिलिटी बनाई है, यानी कि अंतरिक्ष में जो मलबा है, अंतरिक्ष में जो डेब्री है उसको बहुत दूर से इसरो देख सकता है। इसरो 1500 किलोमीटर दूर से देख सकता है अंतरिक्ष का मलबा। ये 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? इसका नाम है नेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका नाम है नेत्र। और इसरो के नए चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। अभी अभी लेटेस्ट रिसर्च किया है, उसके हिसाब से जो स्पेस इकोनॉमी है, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, वो हमारे जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का कितने % है? तो ये जो रिसर्च हुआ है इस रिसर्च का नाम है द स्पेस इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और ये रिपोर्ट दी है आईआईएसटी और सीडीएस ने, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार करी है। और इसके हिसाब से 10 सालों के अगर एनालिसिस किया जाए तो 0.23% हमारे जीडीपी का स्पेस इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड यानी आईएलएनएफएस कंपनी का नया चेयरमैन कौन बना है? उदय कोटक थे, उनको रिप्लेस करेंगे सीएस राजन। तो आंसर है सीएस राजन। कोंकण रेलवे जो है उसने क्या अचीव करके दिखाया है? तो आंसर है ऑप्शन बी 100% विद्युतीकरण, यानी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है इसका। और कोंकण रेलवे जो है आपको ये भी याद रखना है ये कहां से कहां तक है। तो ये 741 किलोमीटर का कोंकण रेलवे है और ये रोहा से ठोकुर तक है। रोहा से ठोकुर। रोहा है महाराष्ट्र में और ठोकुर है कर्नाटक में, यानी महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक इनको मिला दो तो ये बन जाता है कोंकण रेलवे। और भारत में पहला रेलवे जोन कौन सा था जो 100% इलेक्ट्रीफाइड हुआ था? तो वो था वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर
जबलपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे। पहला कंट्री कौन सा बना जिसने लीगल राइट, कानूनी अधिकार दिए हैं जानवरों को? ये कंट्री है एक्वाडोर, साउथ अमेरिका का कंट्री है। इसकी राजधानी है कीटो। और जो गैलापेगोस आइलैंड्स होते हैं, गैलापेगोस द्वीप, वो भी इसी का हिस्सा हैं। भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास हुआ अरब सागर में, इसका क्या नाम था? ये नेवल एक्सरसाइज था, तो इसका नाम था वरुण। और वरुण एक्सरसाइज पहली बार जो हुआ था 1993 में हुआ था। ठीक है, 1993 में हुआ था। और हम और भी एक्सरसाइज हैं जो करते हैं फ्रांस के साथ, जिनमें स्काई रोज को बाद में रीनेम करके हमने डेजर्ट नाइट नाम दे दिया था, ये एयरफोर्स करती है। फिर एक गरुड़ है, ये भी एयरफोर्स करती है। और एक शक्ति है जो आर्मी करती है। तो भारत और फ्रांस के बीच ये कई सारे होते हैं। अभी अभी रैंप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है एमएसएमई के लिए। इसमें खर्चा होगा $808 मिलियन। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम, ये बजट में अनाउंस किया गया था। इसको कौन फंड कर रहा है? 808 में से $500 मिलियन देगा वर्ल्ड बैंक, तो आंसर है वर्ल्ड बैंक। और बचा हुआ $308 मिलियन भारत की सरकार खर्चा करेगी। एमएसएमई मंत्री हमारे हैं नारायण राणे। अभी अभी कौन सी कंपनी ने संभव नाम का एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज शुरू करा है? संभव ये शुरू करा है अमेजॉन ने। अमेजॉन का साथ इसमें कौन देगा? एक तो NIF, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करती है। और एक है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो ये दो मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर अमेजॉन ने संभव एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इन्होंने कौन से भारत के 2 राज्य हैं जहां पे 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल यानी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर करी हैं? तो भारत में अब इसी के साथ 34 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट हो गए हैं। तो ये 2 हैं सिक्किम और हिमाचल में। तो आंसर है ऑप्शन सी। सिक्किम में जो जगह है उसको बोलते हैं मामले, और यहां पे चट्टान पाई गई है डोलोमाइट लाइमस्टोन की, जिनमें स्ट्रोमेटोलाइट भी मिला है। तो डोलोमाइट और लाइमस्टोन की गुफाएं हैं, चट्टानें हैं, इनमें स्ट्रोमेटोलाइट काफी मात्रा में मिलता है। मामले साउथ सिक्किम में आता है। और हिमाचल प्रदेश में जो जगह है वो है शिवालिक फॉसियल पार्क, जो कि सिरमौर में है। शिवालिक फॉसियल पार्क में बहुत पुराने वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके जीवाश्म पाए गए हैं, उनके फॉसियल पाए गए हैं। मिहिर शाह कमेटी, ये लोकसभा में डिस्कस की गई थी, ये किससे संबंधित है? तो मिहिर शाह कमेटी जो है वो इसलिए स्थापित की गई थी, इसलिए बनाई गई थी कि हम राज्यों के बीच में, विभिन्न जो हमारे स्टेट्स हैं, उनके जो वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट है उनको सुलझा सकें। इन्होंने ये कहा था कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है CWC और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी CGWB, इनको मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना देना चाहिए जिसका नाम है नेशनल वाटर कमीशन। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। सेंट्रल वाटर कमीशन और CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इनको मिलाकर एक बना दो जिसको बोलते हैं नेशनल वाटर कमीशन। ये कहा मिहिर शाह कमेटी ने। भारत का कौन सा स्टेट है जो वेजिटेबल प्रोडक्शन में नंबर 1 रहा फाइनेंशियल ईयर 22 में? इससे पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 21 में वेस्ट बंगाल था, लेकिन सब्जियों के मामले में सबसे ज्यादा उत्पादक भारत का जो राज्य रहा वो रहा उत्तर प्रदेश। तो आंसर है यूपी। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, सब्जियों के मामले में सबसे ज्यादा सब्जियां उगाई यूपी ने, और फलों के मामले में आंध्र प्रदेश नंबर 1 रहा। तो आपको दोनों याद रखने हैं, फ्रूट प्रोडक्शन में आंध्रा और वेजिटेबल प्रोडक्शन में यूपी। अभी अभी उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जिसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन ने लॉन्च करा है, जिससे हम जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं वो जेल प्रशासन तक जल्दी पहुंचा सकें, जेल अथॉरिटीज को पहुंचा सकें? तो इसका नाम रखा है फास्टर। इसका नाम इन्होंने रखा है फास्टर। फास्टर की फुल फॉर्म क्या है? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी फास्टर। कौन सी कंपनी है जिसने फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म शुरू करा है भारत में, जिससे स्टार्टअप फाउंडर्स की हेल्प की जा सके? तो ये अभी अभी स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए शुरू करा है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, इन्होंने एक कंपनी को बाय भी किया था जिसका नाम था एक्टिविजन ब्लिजर्ड। अभी अभी जो दूसरा P8I एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन है वो हमने कमीशन करा है। इसका क्या नाम है? इसको नाम दिया गया है कॉन्डोर्स।
CONDORS, कॉन्डोर्स। कॉन्डोर्स एक पक्षी का नाम है जो बहुत बड़ा पक्षी होता है। तो हमारे कितने एयरक्राफ्ट आए हैं अभी कॉन्डोर्स में? 4। ठीक है। और इससे पहले 2015 की बात है, तब 8 आए थे। यही एयरक्राफ्ट तब 8 आए थे, P8I। और ये हमने अमेरिका से बाय किए हैं, P8I। ठीक है, बोइंग नाम की कंपनी है, उससे हमने खरीदे हैं। तो जब 8 आए थे, उसका हमने नाम दिया था एल्बेट्रॉस। एल्बेट्रॉस। और इनको हमने खड़ा कहां पे किया था तब? INS रजाली। और INS रजाली तमिलनाडु में है। इस बार ये जो 4 आए हैं, हमने इन्हें कहां खड़ा किया है? INS हंसा। और INS हंसा गोवा में है। कोई डाउट? और इंडियन नेवी की कौन सी यूनिट है जो इन्हें संभालेगी? इंडियन नेवल स्क्वाड्रन कौन सा है? तो वो है इंडियन नेवल स्क्वाड्रन INAS 316। इनास 316 वो इसे संभालेगा कॉन्डोर्स को। तो पहले 8 आए थे, लेकिन अब आए हैं 4। हमारे जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने अभी अभी इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये स्थापित किया गया है दुबई में। दुबई UAE में है। और हमारा जो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट है वो लगभग $35 बिलियन है। हम चाहते हैं इन्हें बढ़ के $100 बिलियन, 100 अरब डॉलर कर दिया जाए। कौन सा राज्य है जिसने कैदियों के लिए एक लोन स्कीम स्टार्ट करी है? तो ये महाराष्ट्र ने स्टार्ट करी है। पुणे में जेल है येरावाड़ा, वहां से करी है। कैदियों को 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा 7% ब्याज पे, जिससे उनके परिवार वाले, उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके, लाइफस्टाइल अच्छा हो सके। तो कैदियों के नाम पे होगा, लेकिन मिलेगा उनके परिवार वालों को। मैक्सिमम 50,000, 7% ब्याज पे। कनागी त्योहार अभी अभी मनाया गया मंगला देवी मंदिर में। तो मंगला देवी मंदिर कौन से दो राज्यों के बीच है? यह मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व में पड़ता है, केरल और तमिलनाडु के बीच। ठीक है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो जिनके बीच पड़ता है। थेनी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, और केरल का है इदुक्की। कौन से राज्य की सरकार ने सैमसंग कंपनी के साथ मिलकर एक स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करा है? ये इम्फाल में शुरू करा है मणिपुर ने। तो आंसर है मणिपुर। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। मंथन नाम का आइडियाथॉन ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने शुरू करा है भारत में? मंथन ये स्टार्ट करा है सेबी ने। सेबी की चेयरमैन है मधाबी पुरी बुक, और सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल को मनाया गया। इसका थीम क्या था? इसका थीम था स्टोरीज आर विंग्स दैट हेल्प यू सोर एवरी डे। और इस बार कनाडा में सेलिब्रेशन होंगे इसके, ये भी आपको नहीं भूलना है। और 2 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जन्मदिन होता है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन का, जो कि एक बहुत जाने माने बच्चों के कवि थे। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, उनका जन्मदिन होता है। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है? तो IBBY, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IBBY, और इसका हेडक्वार्टर बेजल स्विट्जरलैंड में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है डॉक्टर S राजू। डॉक्टर S राजू। डिजिटल J फॉर्म ये कौन से राज्य ने शुरू करे हैं? ये पंजाब ने शुरू करे हैं। भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। जब किसान सामान बेचता है तो पूरा ब्यौरा लिखा रहता है उसके ऊपर। तो एक तरह से किसानों की ये इनकम सर्टिफिकेट का काम करते हैं। अब ये डिजिटली व्हाट्सएप पे दे दिए जाएंगे किसानों को। तो पंजाब ने शुरू करें। श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल, जहां पे मोनोलिथिक बुल नंदी, लेपाक्षी नंदी बोलते हैं, वो भी है, उसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट यानी अस्थायी सूची में जगह मिली है। कहां पे है? तो ये अनंतपुर में है। और अनंतपुर कहां है? अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। तो आंसर है आंध्र प्रदेश। अभी अभी कौन से देश ने एमेट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पास करा है? लिंचिंग के खिलाफ ये कानून अभी अभी अमेरिका ने पास करा है। तो आंसर है अमेरिका। एमेट टिल 14 साल का बच्चा था जिसको लिंच कर दिया गया था। फेडेक्स कंपनी है दुनिया की कोरियर कंपनी है बहुत बड़ी, उसके CEO इंडिया के व्यक्ति बने। इनका क्या नाम है? इनका नाम है राज सुब्रमण्यम। राज सुब्रमण्यम। और बहुत सारी कंपनियों के CEO आजकल इंडिया के बन रहे हैं। जैसे एक फ्रांस की कंपनी है शनेल, उसकी CEO बनी है लीना नायर। एक ब्रिटेन का बैंक है बार्कलेज, उसके जो CEO बने हैं उनका नाम है CS वेंकट कृष्णन। इसी तरह ट्विटर के CEO बने हैं पराग अग्रवाल। 83rd 83वां नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता कहां पे होगी? तो इसका आयोजन शिलोंग में होगा, मेघालय में। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। कौन सा भारत का पहला राज्य है जो MBBS डिग्री डॉक्टर बनने के लिए जो होती है वो हिंदी में करवाएगा? तो ये करवाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ने यह भी अनाउंस करा है कि CM संजीवनी नाम के क्लिनिक खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में। CM संजीवनी क्लिनिक। यहां पे CM कन्यादान योजना भी शुरू की गई है।
सीएम कन्यादान योजना और लाडली लक्ष्मी योजना भी यहाँ पे शुरू की गई है। भारत ने अभी अभी इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। लेकिन आपको ये इंग्लिश में ही याद रखना है, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ करा है? ये हमने अभी अभी करा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ करा है। भारत की आर्मी ने कंधे पर उठाकर, हम इसको यूज कर सकते हैं, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है इग्ला एस, कौन से कंट्री से खरीदा है? तो ये हमने रशिया से बाय करा है। रशिया से हमने बाय करा है। तो ये बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल होती हैं, ठीक है ना। मैन पैड्स जो होते हैं ये सरफेस टू एयर मिसाइल होते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी सिटी ऑफ व्हाइट मार्बल गए थे। कहां पे है सिटी ऑफ व्हाइट मार्बल? तो ये अज़गाबाट है। अज़गाबाट तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, तो आंसर है तुर्कमेनिस्तान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिसंबर में गए थे बांग्लादेश, और अब गए हैं अप्रैल में 2 कंट्रीज, एक तो तुर्कमेनिस्तान और एक नेदरलैंड। तो बस यही इनके 2 ट्रिप हैं पिछले 2 साल में। भारत का पहला स्नो मैराथन कहां पे हुआ? बर्फ के ऊपर मैराथन। ये हुआ लाहौल स्पीति जो हिमाचल में है। अभी अभी आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, तो ये कहां हुआ और किसने जीता? न्यूजीलैंड में हुआ था ये, ठीक है। और ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर। और ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टन थी मैग लैनिंग, और मैन ऑफ द सीरीज थी एलाइजा हीली। एलाइजा हीली, ध्यान रखिए। और फाइनल मैच हुआ था न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना भारत के किस राज्य ने शुरू करी है? इसके लिए पोर्टल भी बनाया है। तो ये हरियाणा सरकार की योजना है, तो आंसर है हरियाणा। क्या है ये योजना? इसमें अगर आप फल यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल एंड स्पाइसेस यानी कि सब्जियां और मसाले उगाते हैं तो बीमा हो जाएगा। फलों का बीमा होगा मैक्सिमम 40,000 रुपये, और सब्जियों का और मसालों का होगा 30,000 रुपये, और 2.5% प्रीमियम आपको भरना है। यानी अगर आप फलों का बीमा करवाते हैं तो फिर आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा साल में 1,000 रुपये, 2.5% 40,000 का। और अगर आप वेजिटेबल और स्पाइसेस का कराते हैं तो 2.5% 30,000 का, यानी कि 750 रुपये आपको साल में प्रीमियम भरना पड़ेगा। फीफा के प्रेसिडेंट दोबारा कौन बन गए हैं? इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो, और ये इटली से हैं। फीफा का हेडक्वार्टर ज़ुरिक में है। फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा पुरुषों का, और महिलाओं का होगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अगले साल। वो वेबसाइट कौन सी है जिसपे आप 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं भगवान शिव के, उनके दर्शन कर सकते हैं, और 4 धाम के दर्शन भी घर बैठे कर सकते हैं? इसके लिए एक वेबसाइट बनी है, इसका नाम है टेम्पल 360। पारमेज़ी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं आमिर खान। ऑपरेशन उपलब्ध किसने शुरू करा है? ऑपरेशन उपलब्ध जो रेलवे के टिकट हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने शुरू करा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने शुरू करा है। और अभी अभी ऑपरेशन आहट भी शुरू करा था इन्होंने, मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये किताब किसने लिखी है? इस किताब को लिखा है श्रीराम चौलिया ने। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ये कहां पे चला? चाइना में चला, यांगजी नदी पे। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगजी। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शिप चाइना ने बनाया है। अभी अभी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, उनकी एक परिषद की स्टैंडिंग कमेटी बनी है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पर, राइट, यानी कि प्रशासन और प्रबंधन पर। तो इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बनी है अपराजिता शर्मा। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय भुगतान परिषद, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं विश्वास पटेल। ताली बिड्डा एक्सप्रेस अभी योजना स्टार्ट हुई है, इसमें गाड़ियां चलेंगी जिनका नाम है ताली बिड्डा। तो ये तिरुपति में चलाई गई, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में। पहले कहां चलाई गई? आंध्र प्रदेश की योजना है ये, और ये तिरुपति से शुरू की गई। बेसिकली क्या है, महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती हैं अस्पताल में तो उनको फ्री में फिर घर ड्रॉप किया जाएगा डिलीवरी के बाद। तो ये व्हीकल है, इनका नाम है ताली बिड्डा व्हीकल, योजना का नाम है वाईएसआर ताली बिड्डा एक्सप्रेस स्कीम। अभी अभी भारत और नेपाल के बीच रेल चलनी स्टार्ट हो गई है। तो ये बिहार में कहाँ से शुरू होगी? और ये जाएगी कुर्था। कुर्था नेपाल के जनकपुर में आता है। तो ये चलेगी जयनगर। जयनगर जो है मधुबनी में है, बिहार में। 35 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी, 3 किलोमीटर इंडिया में, 32 किलोमीटर नेपाल में। और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा इंडिया आए थे अभी अभी, और 4 एग्रीमेंट हमने नेपाल के साथ साइन करे हैं। नेपाल 105वां कंट्री बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बनने वाला। 104वां था बहरेन। बहरेन है, याद रखिए। कुछ पुरानी वेबसाइट अंगोला भी बोलती है, लेकिन मैंने ऑफिशियल चेक किया है, बहरेन है। 103वां था सीरिया, 102वां था एंटीगुआ बारबुडा, और 101वां था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और नेपाल चौथा कंट्री बना है
भूटान, सिंगापुर और यूएई के बाद चौथा कंट्री बना है जहां पे हमने रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। अभी अभी रिकॉम्बिनेंट नया ओमनिक्रॉन का वेरिएंट मिला है ब्रिटेन में। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है XE। और भारत में जो दो पाए गए थे वो हैं डेल्टा और कापा। इंडियन एयरफोर्स डायमंड जुबली मना रहा है, यानी 60 साल पूरे हुए किस हेलीकॉप्टर के? तो ये है चेतक। इसको बनाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होंगे? ये जैन यूनिवर्सिटी में होंगे। जैन यूनिवर्सिटी आयोजित करेगी, कर्नाटक में होंगे। तो दूसरी बार होंगे ये, पहली बार भुवनेश्वर में हुए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तब पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते थे। और इनका इनॉग्रेशन अभी अभी हुआ। इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ? श्री कांति रवा स्टेडियम। श्री कांति रवा स्टेडियम जो बेंगलोर में है। और इनका मैस्कॉट है वीरा, जो कि हाथी है। हाथी कर्नाटक का स्टेट एनिमल भी है। और दो खेल ऐड किए गए हैं इस बार, एक है योगासन और एक है मल्लाखंब। अभी अभी हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बना है, एक विशेष जो गैर राज्य संस्थाओं के शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह, यानी कि हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट ऑफ द नॉन स्टेट एंटिटी। तो इसमें कौन भारत के व्यक्ति चुने गए हैं? तो ये हैं अरुणाभ घोष। टाइगर ऑफ द्रास किताब किसके ऊपर लिखी गई है? ये कैप्टन अनुज नैयर की जीवनी है। उनकी मां मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने लिखी है। इनको महावीर चक्र भी मिला था। भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने, विदेश सचिव? तो ये बने हैं अभी अभी विनय मोहन क्वात्रा, जो कि नेपाल में हमारे राजदूत हैं। ये जगह लेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला की। न्यू नाम का ऐप किसने लॉन्च करा है? न्यू ऐप टाटा ग्रुप ने लॉन्च करा है। सुपर ऐप है टाटा न्यू। भारत के कौन से राज्य में शी ऑटो स्टैंड शुरू किए गए हैं? शी ऑटो, तो शी ऑटो स्टैंड जो है अभी अभी स्टार्ट किए गए हैं। ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किए गए हैं शी ऑटो स्टैंड्स। तो क्या है शी ऑटो स्टैंड? महिलाओं के लिए विशेष ये बस स्टैंड है। और आंध्रा के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। बांग्लादेश के अंदर इंडिया इकोनॉमिक जोन कौन बनाएगा? ये बंगबंधु शेख मुजीब शिल्प नगर में बनेगा। तो ये बनाएगा अदानी ग्रुप। लेह जो लद्दाख में है, वहां पे डार्क स्काई सेंचुरी बनेगा। कौन सा गांव? इस गांव का नाम है हेनले। ब्रह्मांड में जो भी छोटे छोटे चेंजेस होंगे उनको ये रिकॉर्ड कर पाएगा। तो गांव का नाम है हेनले। ड्यून फिल्म ने 6 ऑस्कर जीते, रिकॉर्ड बनाया। इस बार सबसे ज्यादा ऑस्कर मिले ड्यून। ड्यून फिल्म को 6 ऑस्कर मिले। इनमें बेस्ट विजुअल इफेक्ट का भी मिला। इसमें किस भारतीय को मिला? तो ये नमित मल्होत्रा। इनकी कंपनी का नाम है डबल नेगेटिव यानी DNEG। इन्हें भी मिला। और बेस्ट फिल्म थी कोडा। विक्टर ऑर्बन ये चौथी बार लगातार अभी अभी प्रधानमंत्री बने हैं। कौन से कंट्री के? तो ये कंट्री है हंगरी। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट है और मुद्रा है फॉरेंट। कौन सा राज्य है जहां पे पहली कागज रहित असेंबली यानी कागज रहित विधानसभा बनी है? इसके लिए इन्होंने ई विधान ऐप यूज करा है। इस ऐप का नाम है नेवा, NEVA, नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा। तो ये है नागालैंड। नागालैंड में अकीमजी एक मैस्कॉट बनाया गया था। क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप यहां पे होगी, उसके लिए अकीमजी जो कि एक हॉर्नबिल बर्ड है उसे मैस्कॉट बनाया गया था। और ऑस्कर वाले क्वेश्चन में यह भी याद रख लीजिए कि इस बार जो बेस्ट एक्टर हैं वो कौन थे? तो बेस्ट एक्टर थे इस बार विल स्मिथ और बेस्ट एक्ट्रेस थी जेसिका चेस्टेन। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला फाल्गुनी शाह को ग्रैमी मिला है किस चीज के लिए? इन्हें मिला है बच्चों के बेस्ट म्यूजिक एल्बम के लिए। बच्चों का बेस्ट म्यूजिक एल्बम, तो उसके लिए इन्हें मिला है। और अगर पूछ लें कि भाई इस एल्बम का जो नाम है वो क्या था, अगर इतना डीप चले जाएं कि भाई ये जो ग्रैमी मिला है इन्हें, तो एल्बम का नाम था अ कलरफुल वर्ल्ड। अ कलरफुल वर्ल्ड। जियोग्लिफ, चट्टान जो होती हैं, जियोग्लिफ होते हैं, चट्टानों के ऊपर आकृतियां बनी होती है, पेंटिंग बनी होती है। कौन सी जगह की है जिन्हें अगेन यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जगह मिली है? तो ये है कोंकण की, कोंकण रीजन की टीरोग्लिफ जो है या जियोग्लिफ, उन्हें अभी अभी टेंटेटिव लिस्ट में भारत की तरफ से जगह मिली है। रीनत संधू कौन से देश में हमारी राजदूत बनी है? रीनत संधू तो ये बनी है नेदरलैंड में। इनसे पहले PK रावत थे नेदरलैंड में, जो अब चाइना में हमारे राजदूत बने हैं। रीनत संधू के जो पति हैं ना, तरनजीत सिंह संधू हैं, जो अमेरिका में हमारे राजदूत हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इन्होंने दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे चुना है? ये चुना है इन्होंने डॉक्टर, एक डॉक्टर हैं ये, और इनका नाम है इयन फ्राई। और UNHRC का प्रेसिडेंट कौन है? पहले थी नजात शमीम,
लेकिन अब हैं फ्रेडरिको विलेजेस। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिको विलेजेस अर्जेंटीना के व्यक्ति हैं और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के प्रेसिडेंट बने नए, और यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। हॉबी हब्स गवर्नमेंट स्कूल में किसने शुरू करा है? बच्चे अपनी हॉबी पूरी कर सकते हैं स्कूल के बाद। हॉबी हब को शुरू करा है दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में, तो आंसर है दिल्ली। नंदिनी क्षीर समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक कहां पे बना है? ये नया बैंक शुरू करा गया है डेयरी किसानों की मदद करने के लिए कर्नाटक में, तो आंसर है कर्नाटक। क्वीन ऑफ फायर किताब अभी अभी लिखी है देविका रंगचारी ने। ये किसकी कहानी है? ये रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है? ये एक 360 डिग्री डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा सारे हमारे चैनल्स को, तो इसका नाम है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। तो ये था हमारा 300 जो बेस्ट एमसीक्यू हैं अप्रैल के, उनका भाग 1 हिंदी में। बहुत जल्दी मिलता हूँ भाग 2 में। एंजॉय करिए इस सीरीज को, क्विक फायर रहता है, बहुत ही कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी काम की बात रहती है। आप रिवाइज कर सकते हैं, 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, एग्जाम में देख के जाएंगे। लेकिन याद रखिए डेली करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। डेली करंट अफेयर में बहुत ही डेप्थ और बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। ये वीडियो से रिवीजन के लिए होते हैं, तो डेली करंट अफेयर ही आपको पढ़ने हैं। आप शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, हाँ 70% 75% आप स्कोर कर सकते हैं बेस्ट 300 देखकर भी, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के प्रयास में रहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।